फाखिर मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। अब ना तुमसे सॉरी कहने के लिए यार कॉल की थी। जो भी आज अम्मा ने कहा उसके लिए जेन्युइनली सॉरी यार। फाखिर तुम्हारी अम्मी ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं मिलने वाली हूँ। मतलब यार मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और वो पता नहीं क्या समझ रही है। तुम्हारी फैमिली ना शायद बहुत कंजर्वेटिव है। एक्चुअली शायद क्या, तुम्हारी फैमिली तो है ही कंजर्वेटिव, तभी तो उन्होंने तुम्हारी इतनी जल्दी शादी करा दी है। ठीक है, पर इस चीज की सजा मुझे क्यों दे रही हो? मिलना क्यों छोड़ रही हो? फाखिर मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी इंसल्ट करानी होगी ना तो मैं तुमसे मिल लूंगी, ठीक है? हैप्पी? ओह राज तो मत हुआ, क्या हो गया? एक शर्त पे मैं तुमसे दोबारा मिल लूंगी। नेक्स्ट टाइम तुम अपनी मामा को इन्फॉर्म करोगे मुझसे मिलने से पहले। ठीक है चलो। What's this? एनी क्या बेटा, ठीक हो? अच्छा सुनो, अपनी तुम्हारी मामी गिर गई, जिमी मामी का फोन आया था, मैं जा रही हूँ। अच्छा मामी गिर गई है? कैसे गिर गई? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें? पता नहीं बच्चे, मैंने कुछ नहीं पूछा। अभी क्या पूछती मैं? तुम्हारे जिमी मामू इतने परेशान थे, अब जाऊंगी तो पता चलेगा। अम्मा मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं नहीं तुम घर पर रहो, अभी भाभी आएंगी, फाखिर वापस आएगा, खाना कौन देगा उनको? ये भी फिर परेशान हो जाती है नई जगह जाके ना बच्चे। जाएंगी कैसे आप? अकेले तो नहीं जाएंगी ना? मामा आ रहे हैं? मामा कैसे आएंगे? वो तो अस्पताल में होंगे ना। मैं फाखिर को कॉल करती हूँ। हाँ मैं फाखिर। रहने दो, फाखिर ने कभी तुम्हारा फोन उठाया है? बीवी और बच्चे कभी तो काम आया नहीं, सासू चाची के काम आएगा। छोड़ो तुम, उतारो इसको ना, कैसे पढ़ाई करोगी? अम्मा मैं इसको उतारती हूँ, बेड पे लेटाती हूँ और रोने लग जाती है। अच्छा मैं जा रही हूँ, पढ़ लेना और इसको सुला देना। नहीं तो बेटा छोड़ो, किताब को हाथ मत लगाना। बस अच्छा 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 सॉरी 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 सॉरी, रोना मत रोना मत। और फाइल मैं भूल गया ऑफिस की। तुम कहाँ जा रही हो? मैं वो आलिया गिर गई है, उसको बहुत चोटें आई हैं अम्मा के लिए, मैं उधर जा रही हूँ उसको देखने। अकेले जा रही? एनी जा रही थी मेरे साथ, मैंने ही मना कर दिया, सारा घर का काम पड़ा है ना। सुनो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, फाइल ले लूँगा बाद में। अम्मा ने ख्वाब में क्या मेरा भी ख्याल करने के लिए कहा था। एनी, आयशा भाभी कहाँ है? मेरे कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे हैं घर पे। वो तो नानी के घर गई हुई है, क्योंकि आलिया मामी गिर गई थी, उन्हें देखने गई है। तुम्हारे मुमानी को भी आज ही गिरना था? अब मेरे मेहमानों की खातिर तुम ऐसा कौन करेगा? अच्छा ये बताओ कि पकाया क्या? मैंने लौकी बनाई है दिन के लिए, शाम के लिए मैंने शोरबा और रोटी बनाई है, और रात में दाल चावल के साथ खा लेंगे। और मेहमानों को क्या मैं लौकी शोरबा दूंगी? कैसे मेहमान आ रहे हैं आपके? एमन को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तभी तो इतना परेशान हो रही हूँ मैं। फुप्पो मुझे नहीं लगता आपको एमन की शादी करनी चाहिए, वो काफी छोटी है। बस नहीं बस, मैं पहले ही भाभी और साइका का लेक्चर सुन सुन के ना थक चुकी हूँ, अब तुम मत बताओ मुझे। तुम ऐसा करो कि वो समोसे और रोल जो है ना वो मंगा लो बाजार से, वो जो डिलीवरी तुम लोग कराते हो एप्लीकेशन से, और दही बड़े और कस्टर्ड तुम बना लो, तुम अच्छा बनाती हो। और चाय भी तुमने अच्छी बनानी सीख ली है, चाय भी तुम बना लेना और बना के एमन को दे देना, खुद ड्राइंग रूम में मत आना, ठीक है?
ये सारा काम जल्दी से कर लेना। जब किसी लोमड़ी की तुम कट जाती है ना, तो वो चाहती है कि बाकी सबकी भी कट जाए। तुम्हारा भी वही हाल है। खुद तो मुसीबत में पड़ गई हो, अम्मी के साथ तैयारियों में हाथ बटा के मुझे भी मुसीबत में डालना चाह रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमजा नहीं तो कोई भी नहीं। फजूल बातें मत करो एमन। हमजा चला गया और मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी जान छोड़ के ना अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। वो गया भी तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि वो तुमसे। एमन, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने सब बोल भी कैसे दिया? और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो जाके तुम्हें पप्पू को बताना चाहिए ना। क्या तुम उन्हें 4 लोगों के सामने शर्मिंदा करोगी? तुम्हें मेरी और मेरी अम्मी की फिक्र कब से होने लगी? तुम तो अपनी मनमानी करती हो ना, क्योंकि तुम तो घर में सबकी लाडली हो। और समीना मामी भी अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए राजी हो गई हैं। अगर मैं घर में सबकी लाडली होती ना एमन, तो आज मैं इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ ना, वो नहीं करती। तुम्हें पता है ये बेवक्त की शादी की वजह से मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल मुझे 10 साल बाद फेस करने थे, वो मैं अभी कर रही हूँ। Whatever. मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मेहमानों के सामने नहीं जाऊंगी। हमजा को फ़ोन करो और उसे वापस बुलाओ। मैं क्यों उसे फ़ोन करूँ? मैं क्यों उसे बिला वजह फ़ोन करके वापस बुलाऊँ? क्योंकि वो तुम्हारी सुनता है और तुम कहोगी तो वापस आएगा भी और मेरे साथ शादी भी करेगा। मैं बता दूं एनी, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना बहुत तमाशा होगा। अरे एमन, ये लो, मैंने चाय बना दी है, तुम ट्रे ले जाओ, मैं ये सब चीज़ें सेट करके आती हूँ। तुम्हें दे दूँगी, तुम ले जाना। एमन, आराम से, हाँ आराम से लेके जाओ, कहीं गिर ना जाए। तुम्हारा मसला नहीं है। और कैसे हैं आप लोग? घर में सब ठीक है? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके माशाल्लाह। मुझे ये रही मेरी बेटी एमन। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा ट्रे यहाँ रखो, मेरे पास बैठो। इसने तो सारी गरम चाय मेरे ऊपर डाल दी। एमन, ये तुमने क्या किया? आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ, वो नर्वस हो गई थी। एमन, माफी मांगो इनसे। एमन, एक तो आपकी बच्ची ने चाय गिरा दी और सॉरी भी दूसरी बच्ची कर रही है। लगता है आपने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं की। हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जो बदतमीज और बदसलीका हो। अरे मेरा, अरे नहीं नहीं, अब बच्ची है, हो जाता नहीं। आप मेरी बात तो सुने। आप प्लीज आप बैठे ना। जो तुम चाहती थी यानी वो हो गया ना। तुम तो चाहती नहीं मेरी बच्ची का घर बसे। मैंने क्या किया है? सही है, मैं कम उम्र की शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती थी। आपके सामने एमन ने चाय गिराई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सारा कसूर तुम्हारा ही है। नहीं, तुमने इसको गरम गरम चाय ट्रे में रख के दे दी, वो बेचारी संभाल ही नहीं सकी, गिर गई उससे। हाँ तो सोचने की बात है ना फहमी, जो बच्ची चाय की ट्रे नहीं संभाल सकती वो ससुरालियों से भरा हुआ ससुराल कहाँ संभाल सकेगी? भाभी, और आप इतना लेट आई हैं जब लड़के वाले चले गए। और वैसे आपका और आपकी बहू का प्लान तो कामयाब हो गया। आप लोग चाहते नहीं मेरी बच्ची की शादी हो। खिलाफ हूँ मैं शादी के, इसलिए कि हम लोग भुगत रहे हैं उसका नतीजा और तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम हमारी फिक्र ना करो कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन अपनी बेटी से जरूर पूछ लेना कि वो क्या चाहती है। क्या वो भी यही चाहती है? छोड़ो, जानती तो हो तुम अपनी पुप्पो को कैसी। चाय दो मुझे।